इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हुए हैं। ईरान के अंडर वाटर रिसर्च सेंटर पर बमबारी की गई है। सबमरीन डॉकयार्ड को तबाह करने का दावा किया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, ईरानी सैन्य ठिकानों पर ये जो हमले हैं इजराइल के, अब वो तेज हुए। अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान ने दुश्मन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान जो खुद को शांति का पक्षधर बताकर सुलह कराने की कोशिश में लगा था, उसे ईरान ने एक फैसला लेकर ये बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज कुछ घंटों पहले तक ईरान और अमेरिका इजराइल में शांति समझौता कराने के लिए मंच रेडी कर रहे थे, लेकिन ईरान ने हॉर्मोज से गुजर रहे पाकिस्तान के जहाज सेलन को वापस भेज दिया। साथ ही मैसेज दे दिया कि पाकिस्तानी जहाज को यहां से गुजरने की परमिशन नहीं है। AIS ट्रैकिंग डेटा से सामने आया है कि जहाज 23 मार्च को शारजाह एंकरेज से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन हॉर्मोज के करीब पहुंचते ही उसने मार्ग बदल लिया और वापस लौट गया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ईरान ने जब पाकिस्तानी जहाज को परमिशन नहीं दी तो इसकी जानकारी अफगानिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी के जरिए दी गई। ईरानी एम्बेसी ने ट्वीट कर लिखा कि IRGC ने कानूनी प्रोटोकॉल को और परमिशन न होने के चलते जहाज को गुजरने नहीं दिया। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने से यूरोप से लेकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की कतार दिख रही है, तो बांग्लादेश से भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में पेट्रोल पंप्स बंद हो सकते हैं। यानी फ्यूल की कमी से न सिर्फ पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, बल्कि इसका असर सीधे सीधे लोगों पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान जो पहले से ही कटोरा लिए बैठा है, उसका गर्त में जाना तय है, तो वहीं फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हॉर्मूज बंद होने का असर पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि वहां क्या हालात है। पेट्रोल भरवाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात बांग्लादेश के भी बने हुए हैं। बांग्लादेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने तो देश में पेट्रोल पंप पर स्थिति को गंभीर बताया है और पेट्रोल पंपों के बंद होने का अंदेशा भी जताया है। जंग की वजह से यहाँ हालात बदले हैं, जिस पर एसोसिएशन का कहना है कि कुछ लोग हर दिन कई बार फ्यूल इकट्ठा कर रहे हैं। मध्य यूरोप में स्थित देश स्लोवाकिया में निजी वाहनों के लिए 50 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से ईंधन दिया जा रहा है। उसके बाद से बॉर्डर वाले शहरों के पास पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिखाई देती है। हॉर्मूज बंद होने का सीधा सीधा असर अब यूरोप पर भी दिखाई दे रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अब ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे प्रमुख है। लेकिन इस हमले से अभी तक मानवीय संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हमले में अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगा और इस खतरे की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट होगा। बुशहर में पहले ही इजराइल की तरफ हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। तबाही का आलम आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले ने लोगों को 15 साल पुराने फुकुशिमा की याद दिला दी है, जहां सुनामी की वजह से जापान के फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र से रेडिएशन रिसाव होने लगा, जिस वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि इसके पहले साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल रेडिएशन लीक होने की वजह से आपदा की स्थिति बन गई थी। यही वजह है कि बुशहर को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ गई है। वहीं इजरायल लगातार बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बना रहा है, ताकि तेहरान के पावर सप्लाई को ठप किया जा सके।